Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो हम लोग अब बनाएंगे सैलरी कैलकुलेटर। तो सैलरी कैलकुलेटर में हम लोग का क्या रखना है, हम लोग को एंटर कराना है बेसिक सैलरी और कैलकुलेट करना है टीए। तो टीए हमारा जो हम लोग करेंगे वो रहेगा, मान लीजिए 15% ऑफ बेसिक। फिर डीए हो गया डेली अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये मान लीजिए डेली अलाउंस कर देते हैं 20% ऑफ बेसिक। फिर एच आर ए हमारा रहेगा 50% ऑफ बेसिक। और फिर हम लोग एक कर लेते हैं पीएफ क्या होगा, लेस होगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 8% ऑफ बेसिक। और फिर नेट या टोटल सैलरी शो करना है, जो कि हमारा होगा टीए प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस पीएफ, नहीं पीएफ वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा, और प्लस इसके साथ हमारा बेसिक भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक ये बेसिक सा बनाएंगे, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बॉडी लिख लिया, इसमें हम लिखते हैं एंटर बेसिक सैलरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल लेते हैं और आईडी देना है। आईडी हम लोग फिलहाल इसका कर लेते हैं एस। और हाँ, एक ऊपर डाल देते हैं एंटर नेम, इनपुट टाइप अगेन ये भी टेक्स्ट रहेगा। आईडी इसका फिलहाल हम लोग इन कर लेते हैं। यहाँ एक बटन डाल देते हैं, बटन ऑन क्लिक रखते हैं। ऑन क्लिक में मान लीजिए हम लोग सेल नाम का एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं। और फिर नीचे हम लोग अलग अलग ब्लॉक में ये सारा चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टीए, इसका मान लीजिए आईडी हम लोग टीए ही डाल देते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं इसमें टाइप नहीं हो तो इसको हम लोग रीड ओनली रखेंगे। और उसी तरीके से जो बाकी सैलरी का पार्ट है उसको रखा जाए। तो एक है डीए, इसका आईडी भी सेम रखते हैं। फिर हम लोग रखते हैं एचआरए, इसका आईडी भी सेम रहेगा। फिर हम लोग रखते हैं पीएफ, एंड उसके बाद हम लोग एक रख देते हैं नेट, जिसमें फुल एंड फाइनल सैलरी दिखाएगा। तो इसको फिलहाल हम लोग रन कराते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें हम चाहते हैं नाम टाइप करें, सैलरी टाइप करें, बटन प्रेस करें तो यहाँ नीचे पूरा डिटेल दिख जाए। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल नाम का एक फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट पार्ट लिखते हैं।
अब याद रखना है स्क्रिप्ट का पार्ट बाद में लिखना है, भले ही उसको हम लोग ऊपर HTML पार्ट के ऊपर लिख रहे हैं, पर वो HTML पार्ट के हिसाब से वो स्क्रिप्ट पार्ट आएगा। अब लिखा फंक्शन, फिर हम लोग का फंक्शन का नाम सैलरी है। अब सैलरी पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये डेटा रीड करेंगे एस का, जो है सैलरी। तो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं एस, हमारा सैलरी आएगा या बेसिक सैलरी आएगा, इसको हम लोग बेसिक कर देते हैं। और फिर हमारा कैलकुलेट होगा TA, DA, HRA, PF और एक नेट सैलरी फिर आएगा। तो हम लोग लिखते हैं, पहले बेसिक सैलरी रीड करना होगा हमको। बेसिक सैलरी किस में है, एस नाम के आईडी में। हम लोग यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा, फिर एस नाम का वेरिएबल लिया और फिर हम लोग इसको आईडी का नाम दिया और वैल्यू। तो ये एस आईडी से वैल्यू आ जाएगा बेसिक में। तो अब उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेट TA हम लोग का क्या रहेगा, बेसिक जो हमने लिया हुआ है इसका हमने लिया है 15% होगा, तो इनटू का साइन 15/100। उसी तरीके से बेसिक के बाद ये TA हो गया, फिर DA कैलकुलेट करेंगे। DA हमने रखा है 20%, तो 20/100। फिर HRA लेंगे, HRA हमने लिया है 50%, तो ये 50 + 100 हो जाएगा। और फिर PF हमारा 8% है, तो ये 8/100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा नेट सैलरी, तो नेट हो जाएगा बेसिक प्लस TA प्लस DA प्लस HRA माइनस PF। अब ये सारा वैल्यू हम लोग को उसके पर्टिकुलर आईडी तक या बॉक्स तक पहुंचाना है, जो आईडी के थ्रू करेंगे। तो अगेन यूज करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी फंक्शन को, और अलग अलग आईडी डालते जाएंगे। तो सबसे पहले TA लिखते हैं, लिखा डॉट वैल्यू, और इसमें हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। उसी तरीके से TA के बाद हमारा है DA, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा HRA, फिर नेक्स्ट आ जाएगा PF, और लास्ट में हमारा नेट सैलरी। आईडी और वेरिएबल का नाम सेम रखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि सेम नाम का आईडी दो जगह नहीं होना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हम लिखते हैं राज, बेसिक सैलरी मान लीजिए हम 10,000 डाल देते हैं और क्लिक करते हैं। कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई एरर है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करके देखा तो सेल इज नॉट डिफाइंड लिखा है 34 नंबर लाइन में 34। अच्छा, सेल नाम का फंक्शन लिखा है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं सेल। फिर लिखते हैं राज, 10,000 दे दिया, ये क्लिक किया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये कॉन्केड कर रहा है ऐड करने की जगह, तो इसको हमको क्या करना होगा, पार्सेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पार्सेंट ले लेते हैं। पार्सेंट फंक्शन लगाना होगा, क्योंकि ऐड दो तरह का काम करता है जावास्क्रिप्ट में। एक है मैसेज और वेरिएबल को कॉन्केट करता है, और दूसरा एडिशन भी करता है। तो उसको बताना होगा कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, या इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है। फिर इस वैल्यू को हम लोग डाल के देखते हैं। विकास 10,000 डाल दिया, क्लिक किया, तो ये TA आ गया 15%, DA 20%, HRA 50%, PF
800 आ गया 8%, और ये सब जोड़ जाड़ के और पीएफ माइनस करके ये रिजल्ट हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक सैलरी का निकाल सकते हैं। इसमें एक और छोटा सा चीज़ हम लोग ऐड करते हैं। मान लीजिए हम लोग ये बटन हटा देते हैं, और बटन हटाने के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जहां एंटर बेसिक लिखा हुआ है वहां पे हम डालते हैं ऑन ब्लर, और वहां पे हम लोग सेल नाम का फंक्शन कॉल करा देते हैं। तब ऑन ब्लर इवेंट क्या है, ऑन ब्लर मतलब क्या हो गया, एक इवेंट है, इसका मतलब हो गया है टू लूज फोकस, मतलब कंप्यूटर का फोकस उससे हट जा रहा है। तो हटेगा कैसे, या तो आप टैब दबाइएगा या फिर क्लिक आउटसाइड, उसके बाहर क्लिक करिएगा। मतलब अब फंक्शन कब कॉल होगा, जब यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे और जैसे ही इसके बाहर क्लिक करेंगे या बाहर निकलेंगे तभी आएगा। जैसे अब यहाँ पे माउस ले गए तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा गाढ़ा कलर का हो गया, तो ये हो गया उसके ऊपर है। जब इससे हटेंगे तो ये ऑन ब्लर हो जाता है। तो इसको फिर से यहाँ देख लेते हैं, हम डालते हैं राजू। अब हम मान लीजिए डाल देते हैं 1000 रुपये, और हम बाहर क्लिक करते हैं या टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसमें एक और चीज़ हम करते हैं, एक हमारे पास नीचे हम लोग जो है बटन दे देते हैं, ऑन क्लिक दे दिया, इसमें हम दे देते हैं PRT नाम का फंक्शन, और इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट। बटन टैग बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, प्रिंट नाम का आ गया। अब हम चाहते हैं कि भाई इसको प्रिंट भी किया जा सके, तो प्रिंट करने के लिए एक अलग से फंक्शन हमारा चलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन PRT देना है जो हमने लिखा हुआ था नीचे, और फिर हम लोग लिखेंगे विंडो अब ये मेरा आ गया। तो हमको क्या डालना होगा, फंक्शन PRT, और फिर लिखना होगा विंडो डॉट प्रिंट, तो उससे मेरा ये प्रिंट का आ जाएगा। बाकी यहाँ से हम लोग अपना PDF में सेव कर सकते हैं, या प्रिंटर अगर हमारे पास होगा तो उस हिसाब से हम लोग उसको प्रिंट किया जा सकता है। क्लियर है ये? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.